गंज की जनता चाहती है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी के विधायक बने रहें। एआईसीसी को आप लोग रिपोर्ट करते हैं, महाराजगंज सीट बरकरार रहेगा या बदलेगा? महाराजगंज में होता ऐसे है कि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार उतार दिया जाता है, स्थानीय उम्मीदवार को जगह नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलती है। तो पैसे पे सीट बिकेगा या जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा? जनता कहती है, जिन दुबे जी की आप चर्चा कर रहे हैं, हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, जनता कहती है वो दिखाई तक नहीं दिए चुनाव जीतने के बाद। शासक दावेदार है, 45 साल से पार्टी का सेवा कर रहे हैं। विद्युत शेखर पांडे एक दिन मेरे चैनल पे रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे गॉड फादर नहीं है इसलिए आज तक हमको टिकट नहीं मिला। तो क्या इस बार गॉड फादर वालों को मिलेगा या जमीनी कार्यकर्ता को मिलेगा? पार्टी की तरफ से आप लोग को भेजा गया या आईसीसी से क्या बता करके भेजा जा रहा है यहाँ पे कि मेहनत करने वालों को दिया जाएगा या बॉक्स में जो भर के देगा उसको दिया जाएगा? कैंडिडेट का बदलाव होगा, सीट का बदलाव होगा? कैंडिडेट का बदलाव होगा। कैंडिडेट का बदलाव होगा, यानी विजय शंकर दुबे को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा? ठीक है ना, काफी समय कर लिया है, अभी वो भी 80 पार हो रहे हैं, तो अब नए को भी चांस देना चाहिए। अच्छा, नए चेहरे को मिलना चाहिए। जनता भी कहती है, लोग भी कहते हैं कि आए हुए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि दरी चादर हम लोग बिछाए, झंडा हम लोग उठाए और बाहर से कोई आकर के टिकट लेकर कर विधायक सांसद बन जाता है। महाराजगंज विधानसभा में पर्यवेक्षकों की होड़ लगी हुई है और इस होड़ में कहीं ना कहीं महिला कांग्रेस, उसके बाद से हो, अलग अलग विभाग से, IT सेल से हो, मेन बॉडी से, हर कोई आ रहा है। और महाराजगंज विधानसभा पे पूरे जिले में काफी जोरदार चर्चा है। इस पे बात करने के लिए आईसीसी से पर्यवेक्षक आए हुए, जिले के पर्यवेक्षक चांद मोहम्मद कहाँ है, इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या है महाराजगंज की स्थिति। चांद जी, देखिए, आप सबको मालूम है कि महाराजगंज हमारी जीती हुई सीट है और महाराजगंज की जनता चाहती है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी के विधायक बने रहें। इसीलिए यहाँ पे उनका रुझान, चाहे हम छोटी चौपाल लगाएं, चाहे जनसभा लगाएं, उनका भरपूर समर्थक हम लोगों के साथ होता है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों में जाने का हो, चाहे झंडा कार्यक्रम हो, इनमें बढ़ चढ़ कर वो लोग खुद हिस्सा लेते हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है जब जनता हमारे साथ जुड़कर और हमारे हौसलों को अफजाई करती है। एआईसीसी को आप लोग रिपोर्ट करते हैं, महाराजगंज सीट बरकरार रहेगा या बदलेगा? देखिए, ये हमारी जीती हुई सीट है। हम पूरी कोशिश करें कि महागठबंधन में ये हमारी सीट दोबारा रिपीट हो और हम बढ़ चढ़ कर यहाँ पे जो भी हमारे मजबूत कैंडिडेट हो वो यहाँ से चुनाव लड़े। रिपीट हो, लेकिन रिपीट में कैंडिडेट काफी है। एक तरफ कहीं ना कहीं विद्युत शेखर पांडे भी बराबर तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात हर समय मतलब लगे हुए हैं। तो क्या होगा, कैसे मतलब यहाँ को टिकट मिलेगा? हमने यहाँ पे उम्मीदवारों को टास्क दिया है झंडा कार्यक्रम का, जन आक्रोश चौपाल का, माय मेहमान योजना का, और उसके साथ साथ हम बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं जिसमें जनता का जिस तरफ रुझान होगा, अगर इन टास्क में ये लोग कंप्लीट होंगे, जो आगे होगा हम उसको सोचेंगे कि जमीनी स्तर के जो भी नेता जो जनता के बीच जा रहे हैं हमारे टास्क के साथ, हम उनको कैंडिडेट बनाए। महाराजगंज में होता ऐसे है कि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार उतार दिया जाता है, स्थानीय उम्मीदवार को जगह नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलती है। तो पैसे पे सीट बिकेगा या जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा? सीट जो राहुल जी बता रहे हैं कि हमारा वही नेता, उसी नेता को मिला जाएगा टिकट, जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस काम में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको भागीदारी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी बिहार में महागठबंधन के साथ। आपको विधानसभा का यानी महाराजगंज का यहाँ पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया, क्या स्थिति क्या लग रही है महाराजगंज की? महाराजगंज में ऑलरेडी हमारे सिटिंग एमएलए हैं विजय शंकर दुबे जी, वो 5 साल से विधायक हैं और महाराजगंज की स्थिति कांग्रेस के पक्ष में है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। मैं लोगों के बीच में गया हूं, यहाँ पर 2 पुल का निर्माण कार्य जहां तक चल रहा है, कई सड़कें बनाई गई हैं और कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति लोगों का रुझान काफी अच्छा है। माई बहन योजना के प्रति जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, महिलाओं की आधी आबादी है और उनकी भागीदारी पूरी तरीके से नजर आ रही है। जनता कहती है, जिन दुबे जी की आप चर्चा कर रहे हैं, हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, जनता कहती है वो दिखाई तक नहीं दिए चुनाव जीतने के बाद इसमें। जी, जनता बिल्कुल हो सकता है कहती हो, वरना जहां तक मैं गया हूं, जनता राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के और कांग्रेस के कार्यों और
उनकी नीतियों से संतुष्ट है। जनता तो ये भी कह रही है कि नीतीश सरकार जो बीपीएससी के छात्रों पे लाठियां चला रही है, गांवों में अस्पताल नहीं दे रही है, बजट पास नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार जनता के बीच में ये नीतीश कुमार की सरकार का विरोध काफी स्तर तक नजर आ रहा है और इसमें गठबंधन की जीत सुनिश्चित होती है। कई जगह आप जा रहे हैं, यहाँ से दावेदार है, 45 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। विद्युत शेखर पांडे एक दिन मेरे चैनल पे रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे गॉड फादर नहीं है इसलिए आज तक हमको टिकट नहीं मिला। तो क्या इस बार गॉड फादर वालों को मिलेगा या जमीनी कार्यकर्ता को मिलेगा? बिल्कुल, कांग्रेस इस बात का ऐलान भी कर चुकी है। राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि अब बारात के घोड़ों को नहीं आगे लाया जाएगा, अब रेस के घोड़ों को आगे लाया जाएगा। और इसीलिए शायद मुझे या मेरे चांद सर को भेजा गया है पर्यवेक्षक बना के। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग अपने कांग्रेस को रिपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जो भी नेता जनता के बीच में जा रहा होगा, जो जनता से कनेक्ट कर रहा होगा और जिसकी पब्लिक डिमांड करेगी, डेफिनेटली उसे ही पार्टी की तरफ से टिकट देकर भेजा जाएगा। पार्टी की तरफ से आप लोग को भेजा गया या आईसीसी से क्या बता करके भेजा जा रहा है यहाँ पे कि मेहनत करने वालों को दिया जाएगा या बॉक्स में जो भर के देगा उसको दिया जाएगा? बिल्कुल, बॉक्स की यहाँ पर कोई भी बात नहीं, न बाहर से आए हुए लोगों की बात है। यहाँ पर जो लोगों के बीच में मेहनत कर रहा है, जिसको जनता डिमांड करेगी, उसको ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी है वो महागठबंधन है, कई दलों से मिली है, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये भाजपा की तरह डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है। मैडम, महिला का भी काफी योगदान देखा जा रहा है। आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि 50% महिलाओं की भी भागीदारी दी जाएगी और यहाँ विधानसभा में आपको बना करके भेजा गया है महाराजगंज में। क्या स्थिति लग रहा है महाराजगंज का? महाराजगंज तो नहीं, मैं सिवान की पूरी पर्यवेक्षक हूँ और महाराजगंज में क्योंकि सिटिंग एमएलए है तो यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और पिछले 3 महीने से मैं यहाँ हर गली मोहल्ले छोटी पंचायत में घूमी हूँ। जो यहाँ की समस्याएं देखने को मिली हैं मुझे, उन समस्याओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ एनडीए सरकार या किसी भी सरकार का पिछले 20 साल से नहीं मैडम, समस्या कैसे आ गई? विधायक तो आपके पार्टी के है, समस्या कहाँ से आ गई? नहीं, विधायक हमारे हैं पर समस्याएं तो पुरानी है ना। जैसे कि अभी अपने जो बिजली का जो बिल है उसकी एक समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, शिक्षकों की समस्या है। ये समस्याएं तो काफी पुरानी हैं जो अभी तक उसका कोई संचालन नहीं हो पाया है। और जहाँ तक सड़कें हैं और पुल हैं, निर्माण कार्य है, ये सब हमारे विधायक महोदय ने किया है। पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो पहले से चली आ रही रूढ़िवादी, वो समस्याएं नहीं गई हैं यहाँ से। तो इस बार बदलाव होगा महाराजगंज में? 100% होगा क्योंकि महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। वो लोग परिवर्तन चाह रही हैं, इस दलदल से बाहर निकलना चाह रही हैं और उनके हाथ में भी अर्जित करने के लिए आप बोलो भी लालायित। कैंडिडेट का बदलाव होगा, सीट का बदलाव होगा? कैंडिडेट का बदलाव होगा। कैंडिडेट का बदलाव होगा, यानी विजय शंकर दुबे को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा? ठीक है ना, काफी समय कर लिया है, अभी वो भी 80 पार हो रहे हैं तो अब नए को भी चांस देना चाहिए। अच्छा, नए चेहरे को मिलना चाहिए। आपके नजर में कौन नया चेहरा जो मेहनत कर रहा है? देखिए, जो जमीन से सड़क से काम कर रहा है, जिससे इस पूरे जिले की या महाराजगंज की विधानसभा की नॉलेज हो, जो पूरे हर एक नस को पहचानता हो, जो हर बूथ को जानता हो, हर महिला हर पुरुष को जानता हो, ऐसे आदमी को मिलना चाहिए। बाहर से आपके कहे अनुसार हेलीकॉप्टर से किसी को नहीं आना चाहिए, जो जमीन से जुड़ा है उसी को मिलना चाहिए। मेरे कहने अनुसार नहीं मैडम, यहाँ के जो लोकल है यानी कि विधानसभा तो नहीं है, जनता भी कहती है, लोग भी कहते हैं कि बाहर से आए हुए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि दरी चादर हम लोग बिछाए, झंडा हम लोग उठाए और बाहर से कोई आकर के टिकट लेकर कर विधायक सांसद बन जाता है। ये तो सही बात है, जो इंसान कई वर्षों से काम कर रहा है यहाँ पर है और जो महाराजगंज के खास यहीं के निवासी हैं, उन्हीं को देने के लिए मैं भी रिकमेंड करूँगी। तो ये चीजें आप रिपोर्ट जो है वो आईसीसी को आप देंगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देंगी ना? जी, बाहर जाना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए, यानी जो यहाँ विधानसभा का है उसी को मिलना चाहिए? बिल्कुल उसी को मिलना चाहिए।